जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। पूरे देश में इस समय ओमिक्रॉन का प्रकोप छाया हुआ है और इसके कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हो रही जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में बुधवार को प्रदेश में 4 और लोगों में कोरोना के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इन 4 में से एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इसमें से जवाहर नगर निवासी एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पॉजिटिव मिली है, जबकि प्रताप नगर निवासी एक बुजुर्ग की रिपोर्ट भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एक विदेशी महिला पॉजिटिव मिली है, जो पिछले दिनों जांच करवाने के बाद दिल्ली चली गई थी। राज्य में अब कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 22 हो गई है। ओमिक्रॉन पॉजिटिव की सूचना मिलते ही जयपुर सीएमएचओ की टीम ने जवाहर नगर निवासी पति पत्नी को आरयूएचएस शिफ्ट कर दिया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कहा कि राज्य सरकार ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर पूरी तरह सतर्क है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 और मरीज मिले हैं। जवाहर नगर निवासी पति पत्नी ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। केन्या निवासी एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। ये महिला दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है। प्रताप नगर निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रस्त है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रताप नगर निवासी बुजुर्ग की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि एक मरीज दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। मंत्री ने कहा कि यह वायरस डेल्टा वायरस की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं है। केवल अमेरिका में एक मौत हुई है, भारत में कहीं भी कोई मौत इस वायरस से नहीं हुई है। राज्य के चिकित्सा मंत्री अब परिषद लाल मीणा की राय मुख्यमंत्री से अलग है। प्रसाद लाल मीणा का मानना है कि पहले दोनों डोज लग जाए, उसी के बाद तीसरी बूस्टर डोज की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दूसरी डोज नहीं लग पाए है। ऐसे में सभी लोगों के दूसरी डोज लगने के बाद ही तीसरी डोज पर विचार किया जाएगा। जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हुए हीरक जयंती समारोह में देश और प्रदेश भर के क्षत्रिय समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। ध्वजारोहण के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े नेताओं समेत धर्मगुरुओं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शामिल होकर समाज की एकता व अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा में सदैव तत्पर पर रहने का संदेश दिया। भवानी निकेतन परिसर पूरा केसरिया रंग में रंगा हुआ था, क्योंकि महिलाएं और युवतियां केसरिया परिधान पहनकर आई थी, जबकि पुरुषों व युवकों ने सफेद कमीज के साथ काला पेंट पहना था और उनके सिर पर केसरिया साफा सजा हुआ था। जगह जगह केसरिया पताका लहरा रही थी। सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया। जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हुए हीरक जयंती समारोह का सीधा असर यातायात पर देखा गया। जयपुर के सीकर रोड पर भव्य कार्यक्रम के चलते और भारी भीड़ पहुंचने के चलते इस रूट पर लंबा जाम लग गया। सीकर रोड से चौमू सर्किल के आसपास की सड़कों वाहनों के लंबे जाम के चलते ट्रैफिक पुलिस की खासी परेड हो गई। प्रदेश की आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नामी कारोबारी समूह के जयपुर सहित देश के अन्य शहरों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 25 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा मुंबई और हरिद्वार में भी कार्रवाई की गई है। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरनानी समूह और सहयोगियों पर ये कार्रवाई की गई है। ये समूह होटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जुड़े हैं। जयपुर में सीतापुरा, आदर्श नगर, नेहरू बाजार सहित व्यवसाय के आवास और प्रतिष्ठानों पर विभाग की टीमें पहुंची हैं। इस समूह का टोंक रोड पर रेडिसन ब्लू होटल भी है। आदर्श नगर में है इलेक्ट्रिकल्स का गोदाम। वीटो पावर ब्रांड नाम से इस समूह के बाजार में उत्पाद भी आते हैं। सूत्रों के अनुसार इस समूह का ज्यादातर कारोबार दुबई से होता है। फिलहाल आयकर विभाग की टीमों ने सभी ठिकानों से अहम दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। इस कार्रवाई में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो सकता है। प्रदेश में आरपीएससी की अपनी प्रतिष्ठा है। सरकार नौकरियों में कोई कमी नहीं रख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरपीएससी का कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि एक बार कैलेंडर जारी होकर न रह जाएं। इसका यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर होना चाहिए।
वीसी के जरिए आरपीएससी के 73वां स्थापना दिवस समारोह को गहलोत संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरपीएससी में क्रेडिबिलिटी सबसे अधिक आवश्यक है। इसमें गोपनीयता व लोगों का विश्वास आवश्यक है। जहां पर लोगों का भविष्य बनता है, वहां क्रेडिबिलिटी ना हो तो सही नहीं है। चर्चा रहती है, पैसे लेते होंगे, ऐसे में अब जो नवाचार हो रहे हैं वह विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं। आरपीएससी के कार्यवाहक चेयरमैन शिव सिंह ने कहा कि कई चुनौतियों का सामना करते हुए किया आरपीएससी ने निष्पक्षता व विश्वसनीयता बनाई है। भर्ती कैलेंडर घोषित किया है, जो पहली बार हुआ है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपने महकमे की उपलब्धियों के बारे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला फैसला कर किसानों की कर्ज माफी की गई। 8,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किए। विपक्ष कितने भी आरोप लगाए, लेकिन कर्ज माफी से प्रदेश के किसान खुश है। विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है। उनके समय की गई कर्ज माफी में भ्रष्टाचार हुआ। हमने उस गफले को भी पकड़ा और आधार आधारित सत्यापन लागू किया है। इससे कई फर्जीवाड़े भी पकड़े गए। आंजना ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 30 लाख नए किसानों को भी जोड़ा है। समर्थन मूल्य पर खरीद का समय पर किसानों को 3 दिन में भुगतान कर रहे हैं। नए जीएसएस 3 साल में 750 खोल चुके हैं। आंजना ने कहा कि समितियों के चुनाव जल्द हो, कैबिनेट में चर्चा होगी। जीएसएस के समय पर चुनाव हो, 10 साल तक चुनाव नहीं हो रही है। राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफी के लिए भारत सरकार को 3 पत्र लिख दिए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लग रहे मंत्री दरबार में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोगों की समस्याएं सुनी। पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान चिकित्सा विभाग और कर्मचारियों से जुड़े मामलों परिवेदना अधिक संख्या में आई। चिकित्सा विभाग के कई कर्मचारी भी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थाओं से जुड़े मामले भी जनसुनवाई में आए। शिक्षा विभाग, जलदाय, कृषि और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं भी लोग लेकर पहुंचे, लेकिन मंत्रियों ने इन समस्याओं पर संबंधित मंत्री और अफसरों के पास निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में मंत्रियों के सहयोग के लिए जसवंत गुर्जर, ललित पोरवाल, राजेंद्र यादव और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टांग, प्रदेश कांग्रेस सचिव ललित तुनवाल, जसवंत गुर्जर, राम सिंह कसवा, राजेश पांडे, गोपाल केसावत, वीरेंद्र पुनिया, राजेंद्र शर्मा, मंजू शर्मा, देवपुरा के परिजनों सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता ने देवपुरा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।